विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयासक्त्या तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों की एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आपके समक्ष आ चुका। लगभग 6 माह पूर्व से जब चुनाव का वर्ष प्रारंभ हुआ, तब से ही मैंने नीतीश कुमार की कुंडली, कभी तेजस्वी यादव की कुंडली को समय समय पर विश्लेषण के आधार पर आपके समक्ष देता रहा हूं। और उस विश्लेषण के आधार पर जब भी मैंने नीतीश कुमार की कुंडली के विश्लेषण करके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा और यहां तक है अष्टोत्तरी जन्मांग चक्र, चंद्रांग चक्र और यहां तक है अनेक प्रकार की विधाओं के माध्यम से सुदर्शन चक्र विधि जब कुंडली का विश्लेषण किया तो हर बार मैंने कहा कि वर्तमान समय में जो महादशा चल रही, उस महादशा में शुक्र का अंतर है। 10वें भाव में शुक्र गोचर कर रहा, उच्च राशि में नीतीश के प्रबल बहुमत प्राप्त होगा। यहां तक मैंने अपनी विश्लेषण के आधार पर जो पराम्बा जगदम्बा भगवती महाशक्ति की कृपा से ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने कहा 145+7 सीट आने की संभावना बनती है, जो प्रबल योग की तरफ ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से इतना प्रबल बहुमत मिलेगा, इसके लिए कि भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। जब भाग्य फलित होता है तो वहां पर कोई मेहनत कस मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं, भाग्य में जब लिखा होता है वो मिल जाता है। नीतीश कुमार को फिर एक बार उनकी अगुवाई में, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत सीटें अधिक प्राप्त हुई हैं, सभी लोगों ने अपना वर्चस्व के आधार पर अपनी अपनी पार्टी, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे हम पार्टी हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से गठबंधन में थे, उनको अपार सफलता प्राप्त हुई है। और सफलता प्राप्त होने के बाद में यहां तक है कि वर्चस्व की लड़ाई में ऐसी ऐसी सीटें जीती हैं जैसे कि कहीं बाहुबली का क्षेत्र रहा हो, कहीं कुछ भी रहा हो। एनडीए की एकजुटता के आधार पर अलीनगर से जो एक मैथिली ठाकुर, नई युवा, एक देवी स्वरूप जो कन्या है, उसने चुनाव जीता, जिसको अमित शाह और मोदी जी के वर्चस्व प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उभरते हुए सितारे को विजयी घोषित कराया अपने प्रयास से, और उसकी भी एक सच्चरित्रता के आधार पर सभी लोगों ने स्वीकार किया है। सरकार बन चुकी है, सरकार शपथ ग्रहण करेगी, और शपथ ग्रहण करने के बाद में परंतु विरोधी पक्ष में एक विह्वलता है, एक परेशानी है, और एक परेशानी उनको चुनाव भी न करना पड़े, जबरदस्ती कोई ऐसा विधान हो कि जबरदस्ती उनको, राहुल गांधी जी को या अन्य लोगों को जबरदस्ती सरकार का पद प्राप्त हो जाए, और उस सरकार के पद प्राप्त होते हुए वो देश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बन जाएं। जनता का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि सब चोर हैं और चोरी करते हैं, वोट अपने अपने घरों में रख लेते हैं। ऐसी कुरीति, कूटनीति की चाल ये लोग चलते हैं, जिसके लिए आज संपूर्ण विश्व की जनता, पूरे देश की जनता जान चुकी है। चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ना, चुनाव आयोग, अब जो पुराने 50 वर्ष से पुराने के लोग हैं उनसे देखो कि क्या क्या हाल होते थे, बूथ लूटे जाते थे, समस्याएं आती थी, और इतनी समस्याएं होती थी, कई बूथों पर दोबारा चुनाव की स्थितियां उत्पन्न होती थी, चुनाव होता था, फिर वो बड़े बड़े प्रयास से
बैलेट बॉक्स उसमें बॉक्स में बंद करके और अनेक प्रकार की कुरीतियां सामने उत्पन्न होती थी। लेकिन आज सहजता के आधार पर कभी कोई अगर ऐसी चाल चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, उसका आधार एक बिल्कुल गणना के आधार पर देखो और चुनौती दो। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का लेना कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है, ये सब चोरी है, चोर हैं, सारे चोर हैं, आप केवल ईमानदार हो, विरोध पक्ष के लोग बाकी सब चोर हैं। जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी पर बैठाती, जनता जब चाहेगी तब किसी को भी गद्दी से उतार सकती है। लेकिन अब पूर्व जन्म कृतम कर्मम, शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह मार्गी हो चला और अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश किया। 5 दिसंबर तक वो कर्क राशि में रहेगा, 5 दिसंबर के बाद वे फिर वक्री होगा। लेकिन इस 5 दिसंबर के पहले पहले देश के अंदर कोई उथल पुथल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिहार चुनाव तो हो चला है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद परिणाम आपके समक्ष आ चुके हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद में ये क्या स्थिति होती है बिहार में, कोई ऐसी विशेष करके आपत्तिजनक स्थिति न उत्पन्न हो, परमात्मा से सभी के लिए एक प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो जिस पार्टी का है अपनी ईमानदारी अपनी चरित्रता के साथ में आगे का यापन करे, फिर अपना प्रयास करे। क्योंकि सूर्य जब पूरब में उदय होता है, अस्ताचल पश्चिम की तरफ जाता है, तो उदय होता है तब भी लाल होता है और अस्ताचल की तरफ तब भी लाल ही होता है। तो धैर्यशाली मनुष्य दुख और सुख में एक समान रह करके जीवन यापन करते हैं। आगे फिर क्या होगा, प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मात्र लोकसभा की मिली थी एक समय में, वो समय की स्थिति के देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाती है। और ये देश की जनता है, देश की जनता कितनी कर्मठ है। लेकिन जिसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, मैंने कहा शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का संस्कारित फल देता है और वो ऐसा दे चुका है। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार का चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहा है, मीन राशि में वर्तमान समय में, और चतुर्थ राशि में पंचम चतुर्थ इत्यादि ग्रहों के साथ में जब ग्रह गोचर गणना के आधार पर, और इनका मीन राशि में जो शुक्र बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में शनि गोचर जो राजनीतिक भाव है उसमें सामने 7वीं दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है, इसलिए वो प्रबल योग बनाता है, सत्ता सुख प्राप्त करा देगा, सत्ता सुख प्राप्त करा दिया। अब आगे 5 वर्ष तक सरकार चलेगी नहीं चलेगी, जिस समय शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की एक एक उसकी जो किस समय किस नक्षत्र में और किस दिन कौन सी लग्न में, लग्न कितनी डिग्री को उस समय होगी जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करके करेंगे और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, उसके आधार पर मैं बताऊंगा सरकार कब तक चलती रहेगी, कोई आपस में समस्याएं तो नहीं आएंगी। ये सब समय समय पर आपको बताता रहूंगा। 100% भविष्यवाणी सत्य हुई है, और चाहे वो पिछली कोई भी भविष्यवाणी हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश राजस्थान की हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ के इत्यादि लेकर के गोवा की, मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की, मिजोरम की, सारी भविष्यवाणियां मैंने 100% आधार पर, सत्य ही कहने का आधार, जो सीटें कहीं उस सीटों के आधार पर सीटें प्राप्त हुई हैं। ये भगवती परम्बा जगदम्बा महाशक्ति की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से आगे भी आपके समक्ष अपनी भविष्यवाणी के आधार पर, अपनी गणना के आधार पर भगवती परम्बा जगदम्बा शक्ति की प्रार्थना से आपके समक्ष रखता रहूंगा। और आगे देश के अंदर, विश्व के अंदर पूरा क्या होने वाला है, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में क्या होने वाला है, इसको वीडियो में दे चुका हूं। और अतिशीघ्र में मैंने कहा था कि मैं गणना कर रहा हूं और अतिशीघ्र में उनके बारे में भी बताऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सबके लिए कोटि धन्यवाद।